नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में, जहां आज हम बात करेंगे भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों की संपूर्ण कथा के बारे में। शिव पुराण की कोटि रुद्र संहिता में सोमनाथ को सर्वप्रथम ज्योतिर्लिंग कहा गया है, जो कि गुजरात राज्य के सौराष्ट्र नामक क्षेत्र में स्थित है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना से संबंधित कथा के अनुसार प्रजापति दक्ष ने अपनी 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ किया था। दक्ष कन्याएं चंद्रमा को अपने पति के रूप में पाकर बहुत ज्यादा खुश थी, परंतु चंद्रमा उन 27 बहनों में से सबसे अधिक प्रेम रोहिणी से करते थे और इस बात से बाकी सभी स्त्रियां बहुत दुखी रहने लगी और अपने पिता प्रजापति दक्ष की शरण में चली गई। अपनी पुत्रियों की व्यथा और चंद्रमा के दुर्व्यवहार को सुनकर प्रजापति दक्ष भी बहुत दुखी हो गए थे। उन्होंने चंद्रमा से मुलाकात की और उन्हें शांति पूर्वक कहा, तुमने एक निर्मल व पवित्र कुल में जन्म लिया है, फिर भी तुम अपनी पत्नियों के साथ भेदभाव पूर्ण व्यवहार करते हो। तुम्हारे आश्रय में रहने वाली जितनी भी स्त्रियां हैं, उनके लिए तुम्हारे मन में प्रेम कम और अधिक कैसे हो सकता है? अब तक तुमने जो व्यवहार किया है वो ठीक नहीं है। अब आगे से ऐसा दुर्व्यवहार तुम्हें नहीं करना चाहिए। इस प्रकार प्रजापति दक्ष ने अपने दामाद को प्रेम पूर्वक समझाया और उन्होंने सोच लिया कि अब चंद्रमा में सुधार हो जाएगा। उसके बाद प्रजापति दक्ष वहां से चले गए, लेकिन इतना समझाने के बावजूद चंद्रमा ने अपने ससुर प्रजापति दक्ष की कोई बात नहीं मानी और रोहिणी के प्रति आसक्ति के कारण उन्होंने अपनी अन्य पत्नियों का कोई ख्याल नहीं रखा। दोबारा यही समाचार प्राप्त करके प्रजापति दक्ष बड़े दुखी हुए। दक्ष ने चंद्रमा से न्यायोचित बर्ताव करने की प्रार्थना की, परंतु बार बार आग्रह करने पर भी चंद्रमा ने दक्ष की बात नहीं मानी और तब दक्ष ने चंद्रमा को श्राप दे दिया, मेरे आग्रह करने पर भी तुमने मेरी बात नहीं मानी और इसीलिए तुम्हें क्षय रोग हो जाए। दक्ष के द्वारा श्राप देने के साथ ही क्षण भर में चंद्रमा क्षय रोग से ग्रसित हो गए और पूरे काले पड़ गए और उनके क्षीण होते ही सर्वत्र हाहाकार मच गया। सभी देवगण तथा ऋषिगण भी चिंतित हो गए। तब सहायता के लिए सभी देवगण ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि जो घटना हो गई है उसे तो भुगतना ही है, क्योंकि दक्ष के निश्चय को पलटा नहीं जा सकता, परंतु एक उत्तम उपाय है। अगर चंद्रमा देवताओं के साथ कल्याणकारक शुभ प्रभा क्षेत्र में चले जाए और वहां पर विधि पूर्वक मृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान करते हुए श्रद्धा पूर्वक भगवान शिव की आराधना करे और अपने सामने शिवलिंग की स्थापना करके प्रतिदिन कठिन तपस्या करे और जब इनकी तपस्या और आराधना से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाएंगे तो वे इन्हें क्षय रोग से मुक्त कर देंगे। ब्रह्मा जी की आज्ञा को स्वीकार करके देवताओं के संरक्षण में चंद्रमा देव मंडल सहित प्रभा क्षेत्र में पहुंच गए थे। वहां पर वे मृत्युंजय मंत्र का जाप और भगवान शिव की उपासना करने लगे। उन्होंने 6 महीने तक लगातार तपस्या की। 10 करोड़ मृत्युंजय मंत्र का जप तथा ध्यान करते हुए चंद्रमा स्थिर चित्त से वहां निरंतर खड़े रहे और तब उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शंकर वहां प्रकट हुए और चंद्रमा से उत्तम वर मांगने को कहा। तब चंद्रमा ने प्रार्थना करते हुए कहा, हे देवेश्वर, आप मेरे सभी अपराधों को क्षमा करें और मेरे शरीर के इस क्षय रोग को दूर कर दे। तब भगवान शिव ने कहा, चंद्रदेव, तुम्हारी कला प्रतिदिन एक पक्ष में क्षीण हुआ करेगी, जबकि दूसरे पक्ष में प्रतिदिन निरंतर बढ़ती रहेगी। इस प्रकार तुम स्वस्थ व लोक सम्मान के योग्य हो जाओगे। तब उन्होंने भक्ति भाव पूर्वक शंकर की स्तुति की। ऐसी स्थिति में निराकार शिव उनकी दृढ़ भक्ति को देखकर साकार लिंग के रूप में प्रकट हुए और संसार में सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हुए और वहीं पर सभी देवताओं ने सोमनाथ कुंड की स्थापना की, जिसमें भगवान शिव और ब्रह्मा जी का सदा निवास माना जाता है। दूसरा, मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश के श्री सैलम नामक स्थान पर स्थित है। शिव पुराण की कोटि रुद्र संहिता के अनुसार इस ज्योतिर्लिंग की कथा इस प्रकार है कि एक बार भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र कार्तिकेय तथा गणेश जी विवाह के लिए आपस में कलह करने लगे और झगड़ने लगे कि दोनों में से जो बड़ा है उसका विवाह पहले होगा और इसके निवारण हेतु दोनों अपने माता पिता के पास पहुँचे। तब भगवान शिव तथा पार्वती जी ने उनसे कहा कि तुम दोनों में से जो कोई भी इस पृथ्वी की परिक्रमा करके पहले यहाँ आएगा वही
सबसे बड़ा कहलाएगा और उसी का विवाह पहले होगा। यह सुनते ही कार्तिकेय पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए दौड़ पड़े, परंतु स्थूलकाय श्री गणेश जी और उनका वाहन चूहा भला इतनी शीघ्रता से परिक्रमा कैसे कर सकते थे। गणेश जी शरीर से भले स्थूल थे, किंतु वे बुद्धि के सागर थे। उन्होंने कुछ देर थोड़ा सोचा विचार किया, फिर अपने माता और पिता से आसन पर बैठने का आग्रह किया। फिर गणेश जी ने उनकी 7 बार परिक्रमा की। इस प्रकार गणेश जी माता पिता की परिक्रमा करके पृथ्वी की परिक्रमा से प्राप्त होने वाले फल की प्राप्ति के अधिकारी बन गए। उनकी चतुर बुद्धि को देखकर शिव और पार्वती बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने गणेश जी का विवाह करवा दिया। और तभी कार्तिकेय संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करके वापस आए तो ये दृश्य देखकर वे बड़े दुखी हो गए। फिर उन्होंने अपने माता पिता के चरण छुए और वहाँ से चले गए। माता पिता से अलग होकर कार्तिकेय क्रौंच पर्वत पर जाकर रहने लगे। भगवान शिव और पार्वती जी ने अपने पुत्र कार्तिकेय को समझा बुझाकर बुलाने हेतु देवर्षि नारद को क्रौंच पर्वत पर भेजा। तब देवर्षि नारद ने बहुत प्रकार से कार्तिकेय को मनाने का प्रयास किया, किंतु वे वापस नहीं आए। उसके कुछ समय बाद कोमल हृदय माता पार्वती पुत्र स्नेह में व्याकुल उठी। वे भगवान शिव के पास पहुंची और उनसे कहने लगी कि हम दोनों क्रौंच पर्वत पर चलते हैं। और दोनों क्रौंच पर्वत पर पहुंच गए। इधर कार्तिकेय को क्रौंच पर्वत पर अपने माता पिता के आगमन की सूचना मिल गई और वे वहां से 12 कोश अर्थात 36 किलोमीटर दूर चले गए। कार्तिकेय के चले जाने पर भगवान शिव उसी क्रौंच पर्वत पर ही ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हो गए और उसे मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाने लगा, क्योंकि मल्लिका माता पार्वती का नाम है और अर्जुन भगवान शंकर को कहा जाता है। इस प्रकार सम्मिलित रूप से मल्लिकार्जुन नाम का ज्योतिर्लिंग पूरे जगत में प्रसिद्ध हुआ। इसके अलावा यही वो एकमात्र मंदिर भी है जहां माता सती के शव के कुछ अवशेष गिरे थे, इसीलिए ये स्थान ज्योतिर्लिंग भी है और शक्ति पीठ भी। तीसरा, भगवान महाकाल। इस ज्योतिर्लिंग का वर्णन शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता के 16वें अध्याय में सूत जी महाराज द्वारा किया गया है। कथा के अनुसार अवंती नगरी, जिसे हम सभी आज उज्जैन के नाम से जानते हैं, वहाँ पर वेद प्रिय नामक एक ब्राह्मण रहा करते थे। वे अपने घर में अग्नि की स्थापना करके प्रतिदिन अग्निहोत्र करते थे और प्रतिदिन पार्थिव लिंग का निर्माण करके शास्त्र विधि से उसकी पूजा किया करते थे। उस ब्राह्मण के 4 पुत्र थे, जिनके नाम थे देवप्रिय, प्रियमेधा, संस्कृत और सुव्रत। वे सभी तेजस्वी और माता पिता के सद्गुणों के अनुरूप थे और उन्हीं दिनों में रत्नमाल पर्वत पर दूषण नामक एक असुर ने भगवान ब्रह्मा से अजयता का वर प्राप्त कर लिया। सबको सताने के बाद अंत में उस असुर ने भारी सेना लेकर अवंती नगरी के उन पवित्र और कर्मनिष्ठ ब्राह्मणों पर भी चढ़ाई कर दी। उस असुर की आज्ञा से 4 भयानक दैत्य चारों दिशाओं में प्रकट हो गए, लेकिन उनके भयंकर उपद्रवों से शिवजी पर विश्वास करने वाले वे 4 ब्राह्मण बंधु भयभीत नहीं हुए और उसके बाद वे चारों ब्राह्मण बंधु शिवजी का पूजन करने लगे। सेना सहित दूषण शांति मग्न उन 4 भाइयों के पास पहुंच गया और उन चारों को पूजा करते देखते ही ललकारते हुए बोला, इन्हें बांधकर मार डालो। वेद प्रिय के इन ब्राह्मण पुत्रों ने उस दैत्य के द्वारा कही गई बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया और भगवान शिव के ध्यान में मग्न रहे। उसने ज्यों ही उन शिव भक्तों के प्राण लेने हेतु शस्त्र उठाए, त्यों ही उनके द्वारा पूजित उस पार्थिव लिंग की जगह गंभीर आवाज के साथ एक गड्ढा प्रकट हो गया और तत्काल उस गड्ढे से विकट और भयंकर रूपधारी भगवान शिव वहां प्रकट हो गए। दुष्टों का विनाश करने वाले तथा सज्जन पुरुषों के कल्याणकर्ता भगवान शिव ही महाकाल के रूप में इस पृथ्वी पर विख्यात हुए और उन्होंने दैत्यों से कहा, अरे दुष्टों, तुझ जैसे हत्यारों के लिए ही मैं महाकाल रूप में प्रकट हुआ हूँ। इस प्रकार धमकाते हुए महाकाल शिव ने अपनी हुंकार मात्र से ही उन दैत्यों को भस्म कर डाला। यह देखकर दूषण की सेना वहां से स्वयं ही भाग खड़ी हुई। इस प्रकार भगवान शिव ने दूषण नामक दैत्य का वध कर दिया। इन शिव भक्त ब्राह्मणों पर अति प्रसन्न भगवान शिव ने उन्हें आश्वस्त करते हुए कहा कि मैं महाकाल महेश्वर तुम लोगों पर बहुत प्रसन्न हूँ, तुम लोग मुझसे वर मांगो। तब उन ब्राह्मणों ने कहा, हे भगवान शिव, आप
आप हमें मोक्ष प्रदान करें और सभी के कल्याण तथा रक्षा के लिए हमेशा के लिए यही विराजिए। भगवान शंकर ने उन ब्राह्मणों को मोक्ष प्रदान किया और अपने भक्तों की सुरक्षा के लिए उस गड्ढे में स्थित हो गए और उस गड्ढे की चारों ओर की लगभग एक कोश भूमि लिंग रूपी भगवान शिव की स्थली बन गई और ऐसे भगवान शिव इस पृथ्वी पर महाकालेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हो गए। चौथा, यह ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के शिवपुरी नामक स्थान पर स्थित है। ओमकारेश्वर में ज्योतिर्लिंग के दो रूपों ओमकारेश्वर और अमलेश्वर की पूजा की जाती है। शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता के 18वें अध्याय में इसका वर्णन मिलता है। एक बार मुनि श्रेष्ठ नारद जी घूमते हुए गिरिराज विंध्य पर पहुंच गए। विंध्य ने बड़े आदर के साथ उनका स्वागत किया और कहा कि मैं सर्व गुण संपन्न हूँ, मेरे पास हर प्रकार की संपदा है, किसी वस्तु की कोई कमी नहीं है मुझे। इस प्रकार के भाव को अपने मन में लिए विंध्य जी नारद जी के समक्ष खड़े हो गए। अहंकार नाशक श्री नारद जी विंध्याचल की अभिमान से भरी बातें सुनकर लंबे सांस खींचते हुए चुपचाप खड़े रहे। यह देखकर विंध्याचल पर्वत ने पूछा, आपको मेरे पास कौन सी कमी दिखाई दी? आपने किस कमी को देखकर लंबी सांस खींची? नारद जी ने विंध्याचल को बताया कि तुम्हारे पास सब कुछ है, किंतु सुमेरु पर्वत तुमसे बहुत ऊंचा है। उस पर्वत के शिखरों का भाग देवी देवताओं के लोकों तक पहुंचा हुआ है। मुझे लगता है कि तुम्हारे शिखर के भाग वहां तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। नारायण नारायण, ये कहकर नारद जी वहाँ से चले गए। नारद जी की बात सुनकर विंध्याचल को बहुत पछतावा हुआ। वो दुखी होकर मन ही मन शोक करने लगा। फिर उसने भगवान शिव की आराधना करने का निश्चय किया। जहाँ पर साक्षात ओमकार विद्यमान है, उस स्थान पर पहुंचकर उसने प्रसन्नता और प्रेम पूर्वक शिव की पार्थिव मूर्ति बनाई और 6 महीने तक लगातार उस मूर्ति का पूजन किया। उसकी कठोर तपस्या को देखकर भगवान शिव ने प्रसन्न होकर विंध्याचल को अपने दिव्य स्वरूप के दर्शन कराए और उससे बोले, विंध्य, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। मैं अपने भक्तों को उनका मन वांछित वर प्रदान करता हूँ, इसीलिए तुम वर मांगो। तब विंध्य ने कहा, हे देवेश्वर, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो मुझे वो अभिष्ट बुद्धि प्रदान करे जो अपने कार्यों को सिद्ध करने वाली हो। विंध्य पर्वत की याचना को पूरा करते हुए भगवान शिव ने कहा कि पर्वतराज, मैं तुम्हें वह उत्तम वर प्रदान करता हूँ। तुम जिस प्रकार का काम करना चाहो वैसा कर सकते हो। भगवान शिव ने जब विंध्य को उत्तम वर दे दिया, उसी समय कुछ देवगण और ऋषिगण भी वहां पर पहुंच गए। उन्होंने भी भगवान शंकर जी की विधिवत पूजा की और उनकी स्तुति करने के बाद उनसे कहा, प्रभु, आप हमेशा के लिए यहाँ स्थित होकर यहीं पर निवास करें। देवताओं की बात से भगवान शिव को बड़ी प्रसन्नता हुई और लोक कल्याण करने वाले भगवान शिव ने उन ऋषियों और देवताओं की बात को मान लिया और वहीं पर स्थित हो गए और इसी प्रकार ये एक ही ओमकार लिंग 2 स्वरूपों में विभक्त हो गया। जो सदा शिव विद्यमान हुए उन्हें ओमकार नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार पार्थिव मूर्ति में जो ज्योति प्रतिष्ठित हुई थी वो परमेश्वर लिंग के नाम से विख्यात हो गई। परमेश्वर लिंग को अमलेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार भक्त जनों को अभिष्ट फल प्रदान करने वाले ओमकारेश्वर और परमेश्वर नाम के ये ज्योतिर्लिंग भी जगत भर में प्रसिद्ध हुए। 5वां, भगवान ब्रह्मा के पुत्र धर्म की पत्नी मूर्ति के माध्यम से श्री हरि विष्णु ने नर और नारायण नाम के 2 ऋषियों के रूप में अवतार लिया था। नर और नारायण ने ही द्वापर युग में श्री कृष्ण और अर्जुन के रूप में अवतार लेकर धर्म की पुनः स्थापना की थी। इसकी पुष्टि खुद भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 4थे अध्याय के 5वें श्लोक में की है। नर और नारायण बद्री वन में अपनी बनाई पार्थिव शिवलिंग के सामने घोर तप किया करते थे। भगवान शिव जी उनकी पूजा ग्रहण करने के लिए उनके बनाए हुए पार्थिव लिंग में रोज आया करते थे। काफी समय बीत जाने के बाद जब भगवान शिव उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए, तब वे नर और नारायण के सामने प्रकट हुए और उनसे वर मांगने को कहा। तब नर और नारायण ने भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, अगर आप हमारी तपस्या से प्रसन्न हैं
और हमें वर देना चाहते हैं तो लोक कल्याण के लिए आप स्वयं यहाँ लिंग रूप में निवास कीजिए, ताकि आपके दर्शन मात्र से लोगों के कष्ट दूर हो जाए। उन दोनों भाइयों के इस प्रकार अनुरोध करने पर कल्याणकारी शिव हिमालय के उस केदार तीर्थ में स्वयं ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थित हो गए। नर और नारायण के रूप में दोनों भाइयों ने बद्री वन में घोर तपस्या करके भगवान शिव जी को प्रसन्न किया था और आज उसी बद्री वन में बद्रीनाथ नामक मंदिर भी है और वहीं पर नर और नारायण नाम के 2 पहाड़ भी है। केदार तीर्थ में स्थित होने के कारण भगवान शिव केदारेश्वर तथा केदारनाथ कहलाए। ऐसा भी कहा जाता है कि जो लोग केदारनाथ के दर्शन के लिए यात्रा करते हैं परंतु यात्रा के दौरान ही उनकी मृत्यु हो जाती है तो उसे भी मोक्ष मिल जाता है। नंबर 6, भारत देश में भीमशैलकर ज्योतिर्लिंग नाम से 2 मंदिर प्रसिद्ध है। एक मंदिर महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित है और दूसरा आसाम के कामरूप जिले में स्थित है। आसाम प्राचीन काल में कामरूप के नाम से जाना जाता था। शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता के उल्लेख के अनुसार भीमशंकर ज्योतिर्लिंग को कामरूप में स्थित माना जाता है। प्राचीन काल में भीम नाम का एक पराक्रमी राक्षस हुआ करता था। वो अपनी माता करकटी के साथ अकेला रहा करता था। बड़े होने पर एक दिन उसने अपनी माता से पूछ लिया कि उसके पिता कौन हैं और कहाँ रहते हैं। इस पर माँ करकटी ने बताया कि तुम्हारे पिता महाबली कुंभकर्ण थे और राम ने तेरे पिता का वध कर दिया और उनसे पूर्व मेरे पति विराट थे जिनका वध भी श्री राम ने ही किया था। उनकी मृत्यु के बाद मैं अपने माता पिता के पास रहने लगी। एक दिन उन्होंने अगस्त्य मुनि के शिष्य को आहार बनाना चाहा तो उस विष्णु भक्त शिष्य ने मेरे माता पिता को भस्म कर डाला। इसके बाद मैं एकांत में इस पर्वत पर रहने लगी। अपने पिता और सभी परिवार जन की मृत्यु का कारण पता चलने पर उसने विष्णु और देवताओं से बदला लेने का निश्चय किया। भीम ने ब्रह्मा जी की 1000 वर्षों तक तपस्या की और उनसे बहुत ताकतवर होने का वरदान प्राप्त कर लिया। वरदान मिलने के बाद उसने सबसे पहले इंद्र सहित सभी देवताओं को युद्ध में परास्त कर दिया। भगवान विष्णु को भी उसने युद्ध में हरा दिया। फिर उसने पृथ्वी को जीतना आरंभ किया और सबसे पहले उसने कामरूप देश के राजा सुदक्षिण के राज्य पर हमला किया और उसे हराकर कारागार में बंदी बना लिया। महाराज सुदक्षिण भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। उन्होंने कारागार में ही शिवलिंग बनाकर शिव जी का भजन पूजन करना शुरू कर दिया। जब भीम ने ये देखा तो उसने अपनी तलवार से राजा के बनाए शिवलिंग को तोड़ने का प्रयास किया। ऐसा करने पर शिवलिंग में से स्वयं भगवान शिव प्रकट हो गए और उन्होंने अपने पिनाक धनुष से राक्षस भीम की तलवार के 2 टुकड़े कर दिए और फिर भगवान शिव ने अपने हुंकार मात्र से ही उसे भस्म कर डाला। तब देवताओं और ऋषियों ने भगवान शिव से हमेशा के लिए उसी स्थान पर रहने की प्रार्थना की। देवताओं के कहने पर भगवान शिव उस स्थान पर शिवलिंग के रूप में स्थापित हो गए और इस स्थान पर भीम से युद्ध करने के कारण ही इस ज्योतिर्लिंग का नाम भीमशंकर पड़ गया। नंबर 7, ये ज्योतिर्लिंग उत्तर प्रदेश के काशी में स्थित है। किसी समय की बात है, निर्विकार तथा चैतन्य परम ब्रह्म ने निर्गुण से सगुण शिव रूप धारण किया। फिर वे शिव ही पुरुष और स्त्री रूप में विभाजित हो गए। पुरुष तत्व का नाम शिव हुआ और स्त्री तत्व का नाम शक्ति। उन शिव और शक्ति ने अदृश्य रहकर प्रकृति और पुरुष की रचना की, परंतु पुरुष तत्व जो कि श्री हरि विष्णु ही है और प्रकृति उनकी पत्नी अपने आप को बिना माता पिता के देखकर व्याकुल हो उठे। कुछ समय बाद निर्गुण परमात्मा से आकाशवाणी प्रकट हुई, तुम दोनों को तपस्या करनी चाहिए, फिर तुमसे परम उत्तम सृष्टि का विस्तार होगा। प्रकृति और पुरुष को तपस्या के लिए कोई स्थान नहीं मिल रहा था। उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की। तब निर्गुण शिव ने तेज के सारभूत 5 कोश लंबे चौड़े पंचक्रोशी नामक सुंदर नगर का निर्माण किया। वह नगर आकाश में स्थित हो गया। फिर श्री हरि ने कई वर्षों तक सृष्टि की कामना से भगवान शिव का ध्यान किया। इतने परिश्रम के कारण उनके शरीर से श्वेत जल की धाराएं प्रकट हुई, जिससे सारा शून्य आकाश व्याप्त हो गया। यह देखकर पुरुष तत्व श्री हरि आश्चर्यचकित रह गए और इस अद्भुत दृश्य को देखकर जब विष्णु जी ने आश्चर्य से सिर हिलाया तो उनके कान से एक मणि वहां गिर गई, जिससे उस जगह का नाम मणिकर्णिका पड़ गया। जब इस श्वेत जल में पंचकोशी नगरी डूबने लगी तब निर्गुण शिव ने
शीघ्र ही उसे अपने त्रिशूल पर धारण कर लिया। फिर विष्णु अपनी पत्नी के संग वहीं शयनेत्र रहे और यही उनकी नाभि से भगवान ब्रह्मा का जन्म हुआ। ब्रह्मदेव ने भगवान शिव की आज्ञा से अद्भुत सृष्टि का निर्माण शुरू कर दिया। फिर भगवान शिव ने ये सोचा कि ब्रह्मांड के भीतर कर्म पाश के भीतर बंधे हुए प्राणी मुझे कैसे प्राप्त कर सकेंगे, इसीलिए पंचकोशी को इस जगत में छोड़ दिया। यहाँ स्वयं परमात्मा ने अविमुक्त लिंग की स्थापना की है। जब ब्रह्मा जी का एक दिन पूरा होने पर सारे जगत में प्रलय हो जाती है, तब भी काशी नगरी का कभी विनाश नहीं होता। प्रलय काल में शिव जी उसे अपने त्रिशूल में धारण कर लेते हैं। तो इस प्रकार हुआ था विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग का जन्म। नंबर 8, त्र्यंबकेश्वर महादेव मंदिर नासिक के त्र्यंबकम नामक स्थान में ब्रह्मगिरि पर्वत के पास स्थित है। एक बार अनेक वर्षों तक यहाँ वर्षा नहीं हुई थी। तभी सभी मनुष्य और प्राणी यहाँ से पलायन करने लगे। इस समस्या के समाधान के लिए महर्षि गौतम ने 6 महीने तक तप करके वरुण देव को प्रसन्न किया था। वरुण देव जी ने महर्षि गौतम को एक खड्डा खोदने के लिए कहा। वरुण देव ने उसे दिव्य जल से भर दिया। इस दिव्य जल के कारण वहाँ हरियाली फिर से आ गई और सभी मनुष्य तथा पशु पक्षी भी वापस अपने स्थान पर आ गए। इस प्रकार महर्षि गौतम जी की बड़ी प्रशंसा हुई। ऐसे ही एक दिन उस गड्ढे में गौतम ऋषि के शिष्य जल लेने के लिए गए। अन्य ऋषियों की पत्नियां भी वहां पर आ गई और वे भी पहले जल लेने का हट करने लगी। गुरु माता अहिल्या ने सबको समझाया कि ये नन्हे बालक यहाँ पहले से उपस्थित है, तो इन्हें पहले जल लेने दिया जाए। परंतु इस बात से नाराज अन्य मुनि पत्नियों को लगा कि माँ अहिल्या अपने शिष्यों का पक्ष ले रही है। इस दिव्य जल की व्यवस्था इनके पति महर्षि गौतम ने जो कराई है, यही बात बाकी मुनि पत्नियों ने अपने पतियों को बड़ा चढ़ाकर बता दी। इस बात से नाराज ऋषियों ने गौतम ऋषि से बदला लेने के लिए भगवान गणेश जी की पूजा आरंभ की। गणेश जी के प्रकट होने पर उन ऋषियों ने गौतम ऋषि को अपमानित करने के लिए और उनकी सहायता करने के लिए उनसे कहा। इस पर भगवान श्री गणेश जी ने अनुरोध किया कि ऐसे मुनि के साथ द्वेष करना बिल्कुल भी उचित व्यवहार नहीं है, जिसने अपने तप से इस प्रदेश में पानी की व्यवस्था करा के सभी को जीवन दान दिया है। परंतु मुनियों के हट करने से गणेश भगवान जी ने उनकी आज्ञा मान ली। साथ ही साथ ये चेतावनी भी दी कि इसका परिणाम ठीक नहीं होगा। इसके कुछ दिनों बाद गणेश जी एक दुर्बल गाय बनकर महर्षि के धान के खेत में पहुंच गए। ये देखकर गौतम ऋषि ने उस गाय को अपने पास बुलाया और उसे अपने हाथ से खिलाने लगे। उस धान के तिनके का स्पर्श होते ही वो गाय तुरंत धरती पर गिर पड़ी और उसकी मृत्यु हो गई। ब्राह्मण और उनकी दुष्ट पत्नियां सब वहीं पर पास में छिपे हुए थे। गाय के मरते ही सब बाहर निकल आए और उन पर गौ हत्या का पाप मढ़कर उन्हें धिक्कारने लगे। सभी कहने लगे कि जब तक तुम यहाँ रहोगे तब तक अग्निदेव और पितृगण हमारे हवन को ग्रहण नहीं करेंगे। अरे ओ गौ हत्यारे, तुम परिवार सहित यहाँ से दूर चले जाओ। फिर गौतम ऋषि त्र्यंबकम से दूर एक आश्रम बनाकर वहाँ रहने लगे। परंतु यहाँ भी ब्राह्मण आकर उन्हें परेशान करने लगे तथा उन्हें यज्ञ आदि कर्म करने से भी रोकने लगे। तब गौतम ऋषि ने गौ हत्या शुद्धि के लिए सबसे प्रार्थना की। इस पर सभी ब्राह्मणों ने कहा कि अगर तुम अपने पाप को प्रकट करते हुए 3 बार पृथ्वी की परिक्रमा करते हो और फिर लौटकर 1 महीने तक व्रत करते हो और उसके बाद ब्रह्मगिरि पर्वत की 100 बार परिक्रमा करते हो, तो उसके बाद ही तुम्हारी शुद्धि होगी। अथवा यहाँ गंगा जी को लाकर उन्हीं के जल से स्नान करो तथा 1 करोड़ पार्थिव लिंग बनाकर महादेव की आराधना करो और फिर से गंगा में स्नान करके ब्रह्मगिरि पर्वत की 11 बार परिक्रमा करो। फिर 100 घड़ों के जल से पार्थिव शिवलिंग को स्नान कराने पर ही तुम्हारा उद्धार होगा। ब्राह्मणों ने जैसा कहा गौतम ऋषि ने वैसा ही किया। साध्वी अहिल्या ने भी अपने पति का इन सब में साथ दिया। ऋषि की आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए और उनसे वर मांगने को कहा। तब गौतम ऋषि ने निष्पाप होने का वर मांगा। तब भगवान शिव जी ने कहा कि तुम सदा ही निष्पाप हो, इन दुष्टों ने ही तुम्हारे साथ छल किया था। तुम तो
गंगा की तरह पवित्र हो, इन पापियों का कभी उद्धार नहीं होगा। तब गौतम ऋषि विस्मित होकर बोले, यदि इन ऋषियों ने ऐसा नहीं किया होता तो मुझे आपके दर्शन कभी नहीं होते महादेव। अगर आप प्रसन्न हैं तो मुझे माँ गंगा प्रदान कीजिए। शिवजी ने गंगा देवी को धरती पर पुनः अवतरित होने के लिए कहा। माँ गंगा ने कहा कि मैं तभी यहाँ वास करूंगी जब महादेव अपने परिवार सहित यहाँ वास करेंगे और सभी देवता गण भी यहाँ पर वास करेंगे। इस पर महादेव ने तथास्तु कह दिया और देवताओं ने कहा कि जब जब बृहस्पति देव शीर्ण राशि में प्रवेश करेंगे तब सभी देवगण वहाँ पर आएंगे। इस प्रकार वहाँ स्थित माँ गंगा गोदावरी के नाम से विख्यात हुई और भगवान शिव की ज्योतिर्लिंग त्रयंबकेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुई। नंबर 9, इस कथा का वर्णन हमें शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता में मिलता है, परंतु इस ज्योतिर्लिंग का स्थान बड़ा ही विवादित है। पहला देवगढ़ झारखंड, दूसरा परली महाराष्ट्र, तीसरा बैजनाथ हिमाचल प्रदेश। द्वादश ज्योतिर्लिंग स्त्रोतम के अनुसार ये ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के परली में स्थित है और शिव पुराण के अनुसार यह चिता भूमि के पास स्थित बताई गई है। ये स्थान विवादित है परंतु कथा एक समान है। तो चलिए जानते हैं इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना की कथा। राक्षस राज रावण कैलाश पर्वत पर भगवान शिव की आराधना कर रहा था, परंतु कई वर्षों तक तप करने के बाद भी जब महादेव जी प्रसन्न नहीं हुए तब रावण ने भगवान को प्रसन्न करने के लिए दूसरा तप आरंभ किया, परंतु इस तप से भी जब महादेव प्रसन्न नहीं हुए तब जाकर रावण ने एक एक करके अपने मस्तिष्क की आहुति देनी शुरू कर दी और ऐसा करते हुए उसने अपने कुल 9 सिर काट डाले। परंतु जब रावण अपना आखिरी सिर काटने जा रहा था तब महादेव उसके सामने प्रकट हुए। भगवान शिव ने उसे उसके सारे सिर वापस लौटाकर उसे उत्तम वर मांगने को कहा। रावण ने भगवान शिव से सबसे शक्तिशाली होने का वर मांग लिया। भक्त वत्सल भगवान शिव ने उसे उसकी इच्छा अनुसार वर प्रदान कर दिया। रावण नतमस्तक होकर भगवान शिव के सामने खड़ा हुआ और कहने लगा कि आप मेरे साथ लंका चलिए। रावण के ऐसा कहने पर भगवान बड़े संकट में पड़ गए और उनसे अनमने होकर बोले, तुम मेरे इस लिंग को लंका ले जाओ, परंतु याद रखना तुमने इसे कहीं भी भूमि पर रखा तो ये लिंग सदा के लिए वहीं स्थिर हो जाएगा। रावण बड़ा ही प्रसन्न हुआ और उस लिंग को लेकर लंका की ओर चल पड़ा, परंतु भगवान शिव की माया से रावण को मूत्रोत्सर्ग की इच्छा हुई। रावण बड़ा ही सामर्थ्यशाली था, परंतु इस वेग को वो रोक ना सका। अचानक उसी वक्त वहाँ से एक ग्वाला गुजर रहा था। तभी रावण ने उससे प्रार्थना पूर्वक शिवलिंग को पकड़ने के लिए कहा। कुछ ही देर में वो ग्वाला उस शिवलिंग के अत्यंत भार से पीड़ित होने लगा और फिर थक कर उसने शिवलिंग को भूमि पर रख दिया और फिर वह शिवलिंग सदा के लिए वहीं स्थिर हो गई। रावण भी भगवान की लीला को समझ गया और फिर भगवान की स्तुति करने लगा। इंद्र आदि देवता भी वहां भगवान का साक्षात दर्शन करने पहुंच गए। सभी ने विधिवत शिवलिंग की पूजा की और फिर उसका नाम वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग रखा गया। फिर रावण प्रसन्न मन से लंका वापस चला गया, लेकिन तभी सब देवता ये सोचने लगे कि भगवान शिव के दिए वरदान का न जाने ये राक्षस क्या करेगा। देवतागण ने नारद जी को रावण के पास भेजा। नारद जी लंका गए और उन्होंने रावण को सुझाव दिया कि तुम एक बार कैलाश पर्वत उठाकर तो देखो, तभी तो पता लगेगा कि शिवजी का दिया हुआ वरदान कहाँ तक सफल हुआ है। रावण को ये बात जच गई और उसने जाकर कैलाश को उखाड़ लिया और इससे क्रोधित होकर महादेव ने रावण को श्राप दे दिया कि अपनी शक्ति का घमंड करने वाले दुष्ट रावण, तेरा अंत करने वाला दिव्य पुरुष शीघ्र ही अवतरित होगा। नंबर 10, ये कथा भी शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता में ही वर्णित है। यह 10वीं मुख्य ज्योतिर्लिंग है, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। चलिए जानते हैं इस ज्योतिर्लिंग की कथा के बारे में। तो कथा कुछ इस प्रकार है कि दारुका नाम की एक राक्षसी अपने पति दारुक के साथ एक वन में रहा करती थी। दारुका माँ पार्वती के दिए हुए वरदान के कारण इस वन को कहीं भी अपने साथ लेकर जा सकती थी। उसने अपने पति के साथ मिलकर पूरे जंगल में उत्पात मचा रखा था, जिससे तंग आकर लोगों ने महर्षि और्व की शरण में जाकर उन्हें अपना दुख सुनाया। महर्षि और्व ने शरणागतियों की रक्षा के लिए राक्षसों को ये श्राप दिया कि ये
राक्षस अगर पृथ्वी लोक पर हिंसा करेंगे तो उसी क्षण नष्ट हो जाएंगे। जब ये खबर देवलोक में बैठे देवताओं को मिली, उन्होंने राक्षसों पर आक्रमण कर दिया। सभी राक्षस इस असमंजस में पड़ गए कि अगर वो पृथ्वी पर युद्ध करेंगे तो उसी क्षण नष्ट हो जाएंगे और यदि नहीं करेंगे तो युद्ध में परास्त हो जाएंगे। इस स्थिति में दारुका उस वन को उड़ाकर समुद्र के बीच ले गए। राक्षस लोग समुद्र के बीच निर्भय होकर रहने लगे। एक बार मनुष्यों से भरी बहुत सारी नावें वहां पर पहुंच गई और राक्षसों ने उन सभी मनुष्यों को बंदी बना लिया। उनमें सुप्रिय नामक एक शिव भक्त भी था। उसने कारागार में रहकर भी भगवान शिव का पूजन नहीं छोड़ा। साथ ही अपने कई साथियों को भी भगवान शिव का पूजन करना सिखा दिया। इस प्रकार सुप्रिय और उसके साथी प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा करने लगे। जब दारुक राक्षस को इस बारे में पता चला तो उसने सुप्रिय को धमकाया और उसे मारने के लिए दौड़ा। सुप्रिय ने भगवान शिव की प्रार्थना की और अपने भक्त की करुण पुकार सुनकर भोलेनाथ एक ही क्षण में वहां प्रकट हो गए और सभी प्रधान राक्षसों को नष्ट कर दिया। और ये देखकर दारुक अपनी पत्नी के पास भाग गया। भगवान शिव ने ये वरदान भी दिया कि आज से इस वन में चारों वर्ण अपने धर्म का पालन कर सकते हैं। तमोगुणी राक्षसों का इसमें कोई स्थान नहीं होगा। भगवान शिव का ये वचन सुनकर दारुका अत्यंत भयभीत हो गई। शिव जी के क्रोध से बचने के लिए दारुका ने माँ पार्वती की स्तुति की और उनसे ये वर मांगा कि माँ मेरे वंश की रक्षा कीजिए। माँ पार्वती ने उसे आश्वासन देते हुए भोलेनाथ से कहा, हे भोलेनाथ, आपके वचन तो सत्य ही है, परंतु ये राक्षस पत्नियां जिन पुत्रों को जन्म देगी वे सब यहाँ रह सकेंगे, ऐसी मेरी इच्छा है। तब भगवान शिव ने कहा, तथास्तु, मैं अपने भक्तों का पालन करने के लिए प्रसन्नता पूर्वक लिंग के रूप में इसी वन में रहूंगा। और इस प्रकार उस ज्योतिर्लिंग के रूप में भगवान शिव नागेश्वर कहलाए। और ये थी भगवान नागेश्वर के प्रादुर्भाव की कथा। परंतु इस ज्योतिर्लिंग का स्थान थोड़ा विवादित है। शिव पुराण और द्वादश ज्योतिर्लिंग स्त्रोतम के अनुसार ये दारुक वन में स्थित है, परंतु नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से 3 मंदिर विख्यात है। पहला गुजरात के द्वारिका राज्य में, दूसरा उत्तराखंड के अल्मोड़ा राज्य में और तीसरा महाराष्ट्र के हिंगोली राज्य में। नंबर 11, ये कथा उस समय की है जब राक्षस राज रावण माता सीता का हरण करके उन्हें अपने राज्य लंका ले गया था और माता की खोज में निकले भगवान राम अपनी वानर सेना के साथ दक्षिण के समुद्र तट पर पहुंचे थे। ये ज्योतिर्लिंग भारत में तमिलनाडु के रामेश्वरम नामक स्थान में स्थित है। जब बाबा भोलेनाथ के भक्त भगवान श्री राम अपनी सेना सहित समुद्र तट पर पहुंचे, तब उन्होंने देखा कि लंका नगरी समुद्र के उस पार है और इस प्रकार उनके सामने समुद्र को पार करने की विकट समस्या खड़ी हो चुकी थी। वे विचार करने लगे कि कैसे इस समस्या का हल निकाला जाए और कैसे रावण को युद्ध में हराया जाए। भगवान राम जो प्रतिदिन बाबा भोलेनाथ की पूजा करते थे, इस समस्या के कारण वे पूजा करना भूल गए। तभी उन्हें प्यास लगने लगी और उन्होंने जल मांगा। वानर मीठा जल ले आए। भगवान राम जल ग्रहण करने जा ही रहे थे कि तभी उन्हें स्मरण हुआ कि उन्होंने अपने आराध्य की पूजा नहीं की है। फिर स्वयं भगवान राम ने अपने हाथों से पार्थिव लिंग बनाई और शिव जी की पूजा अर्चना करना शुरू कर दिया। उन्होंने भगवान शिव से कहा कि हे महेश्वर, आपके सहयोग के बिना मेरे कार्य की सिद्धि अत्यंत ही कठिन है। रावण भी आपका भक्त है और अजय है। आपसे मिले वरदान के कारण वो सदा गर्व से भरा रहता है। आप अपने दास पर कृपा करें। भगवान शिव जी उनके सामने प्रकट हुए और वरदान मांगने के लिए कहा। भगवान राम ने कहा कि आप मेरी जीत सुनिश्चित करें और सदा के लिए यहाँ लोक कल्याण के लिए वास करें। भगवान शिव ने उन्हें उत्तम वर दिया और वहाँ सदा के लिए रामेश्वरम के रूप में स्थित हुए। नंबर 12, ये ज्योतिर्लिंग राजस्थान के शिवर नामक गांव में स्थित है। शिव पुराण के अनुसार 12वीं यानी अंतिम ज्योतिर्लिंग है घुश्मेश्वर। इस कथा का वर्णन भी हमें कोटि रुद्र संहिता में मिलता है और वो कुछ इस प्रकार है कि दक्षिण दिशा में देवगिरी पर्वत के निकट भारद्वाज गोत्र में जन्मे सुधर्मा नामक एक ब्राह्मण अपनी प्रिय पत्नी सुदेहा के साथ रहा करते थे। वो बड़ा ही धार्मिक था। वो प्रतिदिन अपने आराध्य भगवान शिव की पूजा किया करता था। वैसे तो दोनों बड़े ही सुखी थे, परंतु उनकी कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण उन्हें अपने पड़ोसियों के व्यंग्य वाक्य सुनने पड़ते थे। इसीलिए एक दिन अत्यंत दुखी होकर वो अपने पति से आकर बोली, हे नाथ, सृष्टि का यही नियम है
कि जो भी वंश इस पृथ्वी पर चल रहा है उसे आगे बढ़ाने का दायित्व संतान के हाथ में होता है और मैं तो संतान के सुख से वंचित हूँ। कृपा करके अपने वंश को नष्ट होने से बचाइए और आप मेरी बहन घुष्मा से विवाह कर लीजिए। सुधर्मा ने इनकार करते हुए कहा कि इस विवाह से सबसे ज्यादा दुख खुद तुम्हें ही होगा, परंतु अपने हठ से सुदेहा ने घुष्मा का विवाह सुधर्मा से करा दिया। घुष्मा अपनी बड़ी बहन के कहने पर प्रतिदिन 101 पार्थिव लिंग बनाकर विधि पूर्वक उनकी पूजा करती थी और फिर उनका विसर्जन निकट के तालाब में कर दिया करती थी। भगवान शिव की कृपा से घुष्मा के एक गुणवान पुत्र हुआ। घुष्मा का सम्मान बढ़ने लगा और सुदेहा के मन में अपनी बहन के प्रति ईर्ष्या उत्पन्न होने लगी। समय आने पर उस पुत्र का विवाह हो गया। पुत्र वधू के घर आ जाने से सुदेहा और ईर्ष्या करने लगी और ईर्ष्या इतनी ज्यादा बढ़ गई कि एक रात सुदेहा ने अपने सोते हुए पुत्र को चाकू से मार डाला और उसके अंग को काट कर उसी तालाब में डाल दिया जहां घुष्मा प्रतिदिन पार्थिव लिंगों का विसर्जन किया करती थी। सुबह उठकर सुधर्मा और घुष्मा पूजा में लग गए और पुत्र वधू ने जब पति के बिस्तर पर खून देखा तो वो रोने लगी। उसने सबको ये बात बताई, परंतु नित्य कर्मों में विलीन पति पत्नी विचलित नहीं हुए, जबकि सुदेहा दिखावे के लिए जोर जोर से रोने लगी, विलाप करने लगी। पूजन के पश्चात घुष्मा पार्थिव लिंगों का विसर्जन करने के लिए उसी तालाब पर गई। तब उसने अपने पुत्र को वहाँ खड़ा देखा। वह जानती थी कि ये सब भगवान की लीला है। उसे ना ही हर्ष हुआ और ना ही दुख हुआ। फिर एक ज्योति उसके सामने प्रकट हुई, उसमें से भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने घुष्मा को सुदेहा का अपराध बताया और उसे मृत्यु दंड देने के लिए वहाँ से प्रस्थान करने लगे, परंतु घुष्मा ने उन्हें अपनी बहन को क्षमा कर देने को कहा। इस पर भगवान शिव उससे बहुत प्रसन्न हुए और उससे वर मांगने के लिए कहा, पर घुष्मा ने कहा, अगर आप मेरी भक्ति से प्रसन्न हैं तो आप सदा के लिए यहाँ वास करें और मेरे नाम से ही आपकी ख्याति हो। इस प्रकार भगवान शिव घुष्मेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। तो ये थी शिव पुराण के अनुसार 12 ज्योतिर्लिंगों की संपूर्ण कथा। मिलते हैं ऐसी ही और भी नई कहानियों के साथ, ज्ञान भरी बातों के साथ। तब तक के लिए जीवन की इस खूबसूरत किताब को पढ़ना जारी रखिएगा।